हाय ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 से। चलो देखते हैं। फॉर्मूलेस तो आपको पहले ही पता है, वरना हम साथ साथ बताते हुए चलेंगे। ठीक है। द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बैलून, शेप कौन सी है स्पेरिकल, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करा क्योंकि क्वेश्चन 1, 2 में फर्स्ट में आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, मतलब आपको फॉर्मूला डाल देना 4πr²। आपके पास r रेडियस दे रखा है। इन सेकंड क्वेश्चन आपको आर नहीं दे रखा, डायमीटर दे रखा, तो आप डिवाइड करोगे तो आपका रेडियस आ जाएगा। इन थर्ड क्वेश्चन आपको टोटल सरफेस बोल रहा है, तो टोटल सरफेस में 3πr² लगाना है आपको। ठीक है, तो ये चीज कर दी। इसलिए मैंने क्वेश्चन 4 जो डिफरेंट होंगे थोड़े दूसरे से, तो मैं वही क्वेश्चन लेके चलूंगी। द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7। पहले रेडियस उसका 7 था, तो आप मान लो पहले छोटा था, फिर वो सर्कल जो है 14 सेंटीमीटर वाला हो। दोनों में एयर क्या हुआ, पंप करा, तो फाइंड द रेशो। इन दोनों की क्या निकालनी है, हमें रेशो निकालनी है। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं कौन सा, वही सरफेस एरिया ऑफ बैलून, चाहे आप लिख लो ऊपर 1 और सरफेस एरिया ऑफ बैलून 2। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², r1 और r2 लेके चलते हैं। 4π से 4π कट गया। अब रेडियस अलग है, एक का है 7 का स्क्वायर, दूसरा है 14 का स्क्वायर। तो 7 × 7 एंड 14 × 14 करें तो 7 1 और 2 7 1 और 2 रेशो क्या हो जाएगा, 1/4 आ गया। तो रेशो क्या हो गई, 1:4। सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहे हैं हेमिस्फेरिकल बॉल है। ठीक है ना, बॉल अब आपको बताइए, जो बाउल होता है वो हेमिस्फेयर शेप में होता है। ठीक है, ब्रास हैज ए इनर डायमीटर, आपका इनर डायमीटर दे रखा है आपको इतना 10.5 पूरा दे रखा है डायमीटर। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा इसका, तो 10.5 डिवाइड बाय 2 कर दे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इन द 16। इनसाइड के बोल रहा है, तो हमें अब सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा। कॉस्ट सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। अच्छा, ये तो किसका है, हेमिस्फेयर का है, तो हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πr²। तो 2 × में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 10.5/2, 10.5/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 11। यहाँ इससे करेंगे तो 3.5 कितना आ जाएगा, 11 × 3.5 × 10.5। ठीक है ना, ये आपको मल्टीप्लाई अभी करना है। 10.5 तो कितना आएगा, 5 5 3 and 3 38.5। फिर 10.5 से करना है तो कितना आएगा, 5 5 25, 42, 5 से 15, 19, 0 0 0, 1 5 5, 1 8 8, 1 3 3, 5 2 10 4। कितना डेसिमल हो गया, 2 डिजिट बाद, तो 404.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखा है, जो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग कितनी है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर है। तो जब भी ऐसा होगा तो 16 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड से 100 से करेंगे, क्योंकि 100 पर मीटर 100 स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है ना, पर सेंटीमीटर के हिसाब से। तो अब यहाँ पर अगर कुछ कटा हो ठीक है, वरना हम डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 6 5 30, 6 2 12, 13 15, 25, 6 24 हो गया, 1 5 5, 1 2 2, 1 4 4, 1 0 0, 1 4 4, 0 10 8 4 2 6 4 and 6। ठीक है, 2 डिजिट बाय डेसिमल, तो यहाँ पर ये आ गया 6468। नीचे अभी 100 बच रहा है, तो 64.68 होता है। एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ बोर्ड पे कर रही हूँ थोड़ा, तो इसलिए हो सकता है बाई चांस की बात है, कहीं इसलिए गलत हो सकती भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कुछ। तो अब यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, 7 से अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 10 था, तो 7 1 होगा, तो 1.5 ये करेक्ट करना है, जिस वजह से कैलकुलेशन आपकी थोड़ी चेंज होगी। ठीक है ना, तो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। आपको रेडियस इस बार निकालना है, आपको सरफेस एरिया दे रखा है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप सबको पता ही है क्या होता है, 4πr²। इसको हम आपको दे रखा है 154, 4 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 7 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ 2 × 22। अगर मैं 2 से इसको कैंसिल कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 7 and 77। अब मैं किससे काट रही हूँ इसको, 11 टेबल से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा r² का, अगर मैं करूँ तो 49/2। ठीक है ना, बाकी सब कट गया, तो 49/2। इसको क्या करते हैं, हम अंडर रूट में ले सकते हैं। तो एक बार कैलकुलेशन यहाँ पर 4 आना चाहिए था, फिर वही चीज़ लिख रही मैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल हुआ तो ये 2 आया, कितना आया यहाँ पर 4,
तो ये हो जाएगा 7, 49 होता है 7 का, और 4 किसका होता है 2 का। तो रेडियस हमारे पास आ गया 7/2। हमें सिर्फ रेडियस ही निकालना था, इसलिए मैंने 7/2 लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मून। डायमीटर मून का कैसे शेप होती है, सर्कल की शेप, मतलब स्फीयर की शेप में आएगा, और अर्थ की भी बात कर रहा था, वो भी स्फीयर शेप में होगी। अब यहाँ बोले डायमीटर ऑफ जो मून है वो किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के डायमीटर ऑफ अर्थ क्या ले लेंगे हम मान लेते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, डी मान लिया। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, आर, भाई d/2 कर लेते, चलो क्या करेंगे d/2। अब इसकी बात करते हैं, मून पे आते हैं वापस। डायमीटर ऑफ क्या आ रहा है, मून, क्या बोलता अभी, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है d, तो ये क्या हो जाएगा d/4। फाइंड द रेशियो, अब रेशियो की बात कर रहा है। अब ये तो आ गया डायमीटर ऑफ मून आ गया, बट मुझे तो रेडियस ही होता है, तो रेडियस क्या निकलेगा, जो भी ये होगा उसका डिवाइड हो जाता है किससे, 2 से, तो वही आएगा d/8। सही है। अब निकालते हैं, रेडियस भी आ चुका है इसका भी और इसका भी। तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, तो दोनों 4πr², 4πr², फिर 4π से 4π कटा। आर की वैल्यू मून में क्या है d/8, और इसकी क्या है d/2। तो d से d, एक्चुअल बात है यही, d से d क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा 1/8, और ये तो कितना आया 1/4 इज योर आंसर। ठीक है ना। तो इसके आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा। ऐसे आगे का क्वेश्चन एक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, उसमें बोल रहा है कि एक थिकनेस दे रखी है, जो थिकनेस दे रखी है स्टील की, वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसमें, इनर वाले में ऐड करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका आउटर, क्योंकि हमें आउटर बोल रहा है। तो अगर थिकनेस में इनर ऐड कर दोगे, इनर वैल्यू, तो आपके पास आउटर रेडियस आ जाएगा, और आप आउटर का निकाल सकते हो। ठीक है ना। और नेक्स्ट वाले में भी लास्ट जो क्वेश्चन है, रेडियस आपको रेशियो निकालनी है, स्फीयर का निकालना है, सिलेंडर का निकालना है, और फर्स्ट और सेकंड का। अच्छा, एक बार वो वाला लास्ट वाला फिर भी मैं 8th वाला करवाती हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, वो वाला भी मैं करवा देती हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन मैं कहती कि आप खुद कर सकते हो, बट मैं करवा रही हूँ उसके कुछ क्वेश्चन। आ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेस अ स्फीयर। ठीक है, तो आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो पता ही है, ये क्या होता है 4πr²। ये तो आपका फर्स्ट सिंपली आ गया। CS से भी पता है, ये भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितना होता है 2πrh। बट उसने कहा जो राइट सर्कुलर इंक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो जब h की बात करेंगे तो यहाँ इंक्लोज कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, जो रेडियस है, सॉरी हाइट है जो, वो ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगी। तो जहां पर भी हाइट है ये, तो उसको क्या लिख लेंगे 2r। तो 2 2 ज़ा 4, और r भी कितने होगा 2, तो r²। अब रेशियो आप सिंपली निकाल सकते हो फर्स्ट और सेकंड की। कैसे, 4πr² अपॉन 4πr², डिवाइड करा तो ये कितना है 1:1। सिंपल था ये। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई हो, आप डायमीटर का ध्यान रखना। डायमीटर ऑफ मून वाली जो बात थी कि डायमीटर ऑफ जो मून है वो क्या है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। जैसे हमने अगर डायमीटर ले लिया तो रेडियस क्या हो जाएगा r/2। अगर ले लो बाई चांस तो r ले सकते हो, d लेना चाहो तो d ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो d/2 हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, दोबारा एक बार दिखा देती हूँ क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अगर डायमीटर ऑफ मून की बात कर रहे हैं तो वो 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ क्या है अर्थ। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा d/4, और रेडियस निकाल रहे हैं अगर मून का, तो क्या हो जाएगा वो d/4 इंटू डिवाइड होता है ना, तो d/8। ऐसे ही डायमीटर ऑफ अर्थ का लिख लेते हैं, तो क्या होगा वो d, और अगर रेडियस की बात कर रहे हैं तो d/2। ठीक है, और अगर हम रेशो निकाल रहे हैं मून और उसकी रेशो, अगर दोनों की निकाल रहे हैं तो 4πr² ही आएगा दोनों में। ठीक है, 4π से 4π कट के r की वैल्यू क्या हो गई रेडियस की, इसमें हो गया d/8 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया d/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर d/16 का 16 आ गया। ठीक है ना, 8 का तो 64 होता है, सॉरी। ठीक है, 1 मिनट, 1/4 है ना। ठीक है, फिर d/ यहाँ पर क्या आ गया 4। ठीक है, d से आप d कैंसिल करते हो तो बचा क्या 64 और 4। तो ऐसा करें तो कितना आएगा 16:1 या 1:16 आप लिख सकते हो। सही है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 13.8 में भी आएगा, बट वहाँ पर शायद वॉल्यूम की बात है और यहाँ पर इसके सरफेस एरिया की बात। तो अगर इस एक्सरसाइज को में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।